गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज अ लॉयर और या फिर आप एज अ लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो काफ़ी सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स होंगे जो इस समय प्रैक्टिस में होंगे और कई बार केसों से आप गुजरे होंगे, हर तरीके के सिविल हो या फिर आप फैमिली कोर्ट में हो, कहीं पे भी हो आप। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर आपने सुना होगा कि सम्मन भेजना है किसी को या फिर तामीला भेजना है। सम्मन को ही हम हिंदी में तामीला कहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इस एक वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि एक्चुअल में सम्मन होता क्या है और इसके बाद आपको आई होप कि दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सम्मन सम्मन मीन्स होता क्या है? आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट एंड एडमिशन ऑफ द प्लेंट, द कोर्ट इश्यूज एन ऑर्डर टू द डिफेंडेंट टू अपीयर इन द कोर्ट एंड शो कॉज अगेंस्ट द प्लेंट केस। मतलब सिंपल सी चीज़ है, इसमें जब कोई वाद है, जब वो एडमिट हो जाता है, जब उसको इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है उस सूट को, तो कोर्ट क्या करता है? एक ऑर्डर पास करता है, एक इशू करता है एक ऑर्डर को, जो डिफेंडेंट यानी कि अपोजिट परिवादी को जो है एक उसको पेश होने के लिए कोर्ट में कि उसको उसके अगेंस्ट जो भी चीज़ें रखी गई हैं, जो भी उसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए गए हैं, उसके अगेंस्ट में उसको पेश होना है और अपने सारे जो रीजंस हैं वो देने हैं। द ऑर्डर इज सेंट टू द डिफेंडेंट बाय मीन्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट नोन एज समन। जो डिफेंडेंट को जो एक डॉक्यूमेंट भेजा जाता है, जो ऑर्डर भेजा जाता है, उसी को ही हम सम्मन कहते हैं। तो इट हैज़ बीन हेल्ड दैट द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द इशू ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन under Order 5 of the Code is to bring the fact regarding the institution of the suit to the defendant and give opportunity to them to file written statement of his defense and contest the suit। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी अब जैसे जो सेकंड पार्टी है, सेकंड पार्टी को हमने नोटिस भेज दिया। नोटिस भेजने के बाद में वो क्या काम करेगा? इसके लिए उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, अपने अपने जवाब में कुछ कहना पड़ेगा, उसको कुछ कहना पड़ेगा, तो उसके लिए वो क्या करेगा? मतलब इसमें आपको अगर हम कहें तो एक रिटन स्टेटमेंट जो भी सम्मन में भेजा गया है, एक नोटिस भेजा जाता है जिसको कि हम समन कहते हैं, उसके साथ में एक पिटीशन भी भेजी जाती है साथ में। उस पिटीशन में ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई आपके अगेंस्ट ये केस लगा हुआ है इस तरीके से और अब आपको यहाँ पे कोर्ट में पेश होना है और इसका आपको रिटन स्टेटमेंट आपको देना है। रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, इस पे भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। ऊपर आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी आप इस मेरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एंड वीडियो में जाकर के मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगा वीडियोज़, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं संबंध की। तो यहाँ पे जो अपोज़िट पार्टी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको रिटन स्टेटमेंट जो है, उसको एक अपॉर्च्युनिटी दी जाती है कि वो भी अपनी बातों को रखे वहाँ पर। तो उसके लिए उसको रिटन स्टेटमेंट जो है, अपने डिफेंस में जो है, फाइल करना पड़ता है। यहाँ पे एक केस दिया गया है, विष्णुकांत वर्सेस दिनेश, AIR 1993 एक्ट 135। It specifies the day and time when the defendant should appear before the court either in person or through a pleader duly instructed or accompanied by some person able to answer all material questions। इसमें ये चीज़ स्पेसिफाई किया जाता है, डेट और टाइम रखा जाता है जब समन भेजा जाता है कि इस तारीख को इस समय पे आपको कोर्ट में जो है या अदालत में जो है आपका जहाँ भी केस चल रहा है जिस भी कोर्ट में, वहाँ पे उसको डिफेंडेंट को जो है अपीयर होना होगा कोर्ट के सामने। या तो वो अपने खुद से भी वहाँ पे जा सकता है या फिर किसी प्लीडर को यानी किसी लॉयर को या किसी वकील को, किसी ऐसे पर्सन को जो उसके आंसर करने के एबल हो, उसको भी वहाँ पे वो भेज सकता है अपनी जगह पे अगर वो नहीं जा पा रहा है इन केस। द समन इज साइंड बाय द जज और सम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट सच एज मुंसरेन। अब यहाँ पे जो सम्मन होता है, जो भेजा जाता है, उसको कोई भी नहीं भेज सकता है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि उस सम्मन पे जज के या फिर उन्हीं के जैसे जो ऑफिसर्स हैं सच एज मुंसरिम, इस तरीके के जो लोगों के हैं उस पे साइन होने चाहिए। द सील ऑफ द कोर्ट इज अफिक्स टू इट, उस पर जो है कोर्ट की मोहर लगी होनी चाहिए। द समन इज टू स्टेट वेदर द डेट इज फिक्स्ड फॉर रिटन स्टेटमेंट।
or settlement of issues or final disposal of the suit or for doing any other thing in connection with the proceedings। इसमें यहाँ पे ये होता है कि जो सम्मन भेजा गया है उसमें सारी चीज़ें डेट और फिक्स होगी कि इस डेट को आपको आना है और इस डेट में जो है आपको रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि WS फाइल वहाँ पे करना ही करना है। अब वो सेटलमेंट के लिए भी हो सकता है या फिर कोई फाइनल डिस्पोजल है उसके लिए भी हो सकता है या कुछ भी उससे रिलेटेड जो प्रोसीडिंग होगी वो उससे रिलेटेड हो सकता है। द समन इज आल्सो टू स्टेट दैट द डिफेंडेंट इज टू प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट इन हिज पोजीशन और पावर अपॉन विच द इंटेंट्स टू रिलाई इन सपोर्ट ऑफ हिज केस। अब इसमें जब समन भेजा जाता है तो डिफेंडेंट को यहाँ पे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे जो भी उसकी पोजीशंस में हैं जो भी उसके पास हैं वो सारी चीज़ों को जो है सपोर्ट में जो उसके केस को सपोर्ट करती हैं चीज़ें उसको कोर्ट के सामने जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो भी डेट फिक्स की गई है। Summon will not be issued by the court if at the time of presentation of the plaint the defendant is presented and admits the claim of the plaintiff। अब यहाँ पे जो प्रोविज़न है प्रोविज़ो टू रूल 1 ऑफ ऑर्डर 5 वहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि सम्मन तब इशू नहीं किया जाएगा कि अगर जो प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट है दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं कोर्ट में। अब दोनों ही आ गए हैं तो उसको सम्मन भेजने का कोई मतलब नहीं बनता। सम्मन मतलब भेजा जा रहा है उसको ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपके अगेंस्ट में कोर्ट में केस चल रहा है और अब आपको कोर्ट में पेश होना है। हमने केस फाइल कर दिया और सेकंड पार्टी को पता ही नहीं है तो ये कैसे उसको कौन बताएगा जा करके। तो इसलिए सम्मन एक जो होता है जज के द्वारा साइन किया गया एक ऐसा पेपर होता है डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि डिफेंडेंट को भेजा जाता है। तो ये हो गया हमारा कि ये तब नहीं कब नहीं भेजा जाएगा सम्मन अगर दोनों पार्टी मौजूद हैं तो तब नहीं भेजा जाएगा। सम्मन मस्ट नेसेसरली बी accompanied with the copy of the plaint। In case of failure to serve the copy of the plaint, the court will direct the plaintiff to supply a copy of the plaint। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया था कि जब सम्मन भेजा जाता है तो उसके साथ जो है प्लेंट की यानी कि जो आपने जो केस फाइल किया है उसकी एक कॉपी आपको साथ में भेजनी होती है। इन केस आप सपोज भूल गए नहीं ध्यान रहा और आपने सिर्फ सम्मन भेज दिया सम्मन सिर्फ चला गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब पार्टी जब अपेयर होगी तो पार्टी अपेयर होने के टाइम पे ही वहाँ पे उसको एक कॉपी जो है प्लेंटिफ के द्वारा जो है दिलवा दी जाएगी। द फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग वुड बी द डेट फिक्स्ड आफ्टर द कॉपी ऑफ द प्लेंट इज सप्लाइड टू द डिफेंडेंट। अब यहाँ पे फिर क्या होगा कि उसके बाद उनको एक समय दे दिया जाएगा तारीख दे दी जाएगी फिक्स कर दी जाएगी कि अब आपके पास ये समय है आप इसको स्टडी कर लीजिए और अब इसके जवाब में आपको जो भी रिटन स्टेटमेंट जो भी आपको फाइल करना है अब आप इस डेट को फाइल करेंगे। यहाँ पे एक दिया गया है यहाँ पे एग्जांपल मिस्टर Miss YA Agencies versus Hazari Singh, AIR 1967 Raj 180। Once this procedure has been compiled with, then there is neither any provision in the code for issuance of second summon, nor there can be any requirement or obligations on the part of the court to do so। विष्णु वर्सेस दिनेश AIR 1993 पार्ट 135। अब ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो गई ये सारे इस प्रोविज़न में ये कोड का हमारा जो सिविल कोड है उसका ये एक प्रोविज़न है कि उसको जो है सेकंड टाइम पे सम्मन देने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि दोबारा से उसको नोटिस वगैरह या भेजा जा रहा है। तो ओवरऑल आपको आई थिंक सम्मन समझ में आ गया होगा कि सम्मन क्या होता है। अब इसेंशियल्स क्या होते हैं क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि सम्मन जब हम भेजते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो अब ध्यान में रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो सम्मन भेजा जा रहा है सम्मन पर न्यायाधीश या उसके द्वारा नियुक्त ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए यानी कि सम्मन मस्ट बी साइन बाय द जज और सच ऑफिसर अपॉइंटेड बाय हिम एंड शैल ऑल्सो बी साइंड विद द सील ऑफ द कोर्ट जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। It must also contain a direction that the date fixed is for settlement of issues only or for final disposal of the case। मतलब इसका मतलब ये है कि उस जो है उस पर न्यायालय की मोहर के साथ हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। इसमें एक निर्देश भी होना चाहिए कि निर्धारित तिथि निपटान के लिए है मतलब एक डेट फिक्स कर दी जाएगी इस डेट में जो है इसका डिस्पोजल किया जाएगा। द डिफेंडेंट टू हुम समन हैज बीन सर्व्ड में अपीयर। केवल इसमें यहाँ पे ये नहीं है कि मुद्दों या मामलों के लिए ही जो है निपटान किया जाएगा उसके लिए जो है उसको अपेयर होना पड़ेगा। बाय अ प्लीडर डली इंस्ट्रक्टेड एंड एबल टू आंसर ऑल मटेरियल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द सूट और by a pleader accompanied by some person able to answer all such
क्वेश्चंस। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रतिवादी को सम्मन तामीला किया गया है, अब वो उपस्थित हो सकता है, वहाँ पे उसको भेज दिया गया, अब उसको क्या होना है, वो अपीयर होना है। डिफेंडेंट टू हुम समन हैज़ बीन सर्व्ड में अपीयर, उसको अपीयर होना पड़ेगा। फिर सूट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने में उसे जो है सक्षम होना चाहिए और एक प्लीडर द्वारा विधिवत निर्देश दिया, उसको जो भी है निर्देश दिया गया है, या फिर ऐसे सभी सवालों का जवाब देने में सक्षम व्यक्ति के साथ एक प्लीडर द्वारा पेश किया जाएगा। उसको इस तरीके से, मतलब किसी ऐसे पर्सन के साथ वहाँ पे पेश होना जो उन सब चीज़ों को जानता हो, जिसको जानकारी हो और उसको समझ सके। तो ये ओवरऑल संबंध था, क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। जो है आप, आई होप समझ में आ गया होगा, पूरा वीडियो आपको बहुत ईज़ी है। तो एक बार फिर से इसको समराइज़ कर लेते हैं कि संबंध होता क्या है। यहाँ पे अच्छा, मैंने हिंदू स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ नोट्स रखे हुए हैं जिसको कि आप देख सकते हैं, तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हिंदू मीडियम्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पे नोट्स हैं, जो कि अभी हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों के लिए ही नोट्स तैयार करके चलता हूँ, ताकि दोनों स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, आप इजीली एग्जामिनेशन में लिख सकें, प्रॉपर इसके नोट्स बना सकें। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट फाइल नहीं मिल पाती है। बाकी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसके पूरी फाइल्स को। बट आप चाहें तो जल्दी अगर आप करना चाहते हैं तो सिंपल है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी यहाँ से काम चला सकते हैं। तो आप ये देख चुके हैं कि तामीला होता क्या है, किस तरीके से हम इसकी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो भी आप देख चुके हैं यहाँ पर। देख लीजिए, मैं फिर से चला देता हूँ। ये तामीला होता है कि वाद में संतुष्ट होने और वाद के स्वीकार होने के बाद अदालत प्रतिवादी को अदालत में पेश होने और वादी मामले के खिलाफ कारण दिखाने का आदेश जारी करती है। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। नहीं समझ में आया, आप एक बार फिर से मेरे वीडियो को वापस से जा कर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं। एक मैंने बहुत ईज़ी वे में समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि संबंध क्या होता है। रिटन स्टेटमेंट के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है हमने चर्चा की थी, डिस्कशन किया था तामीला की अनिवार्यता, यानी संबंध के एसेंशियल्स क्या होते हैं, वो यहाँ पे हिंदी में भी इसके आंसर्स लिखे हुए हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक अच्छे तरीके से इसका नोट्स तैयार कर दिए हैं सभी के लिए, आप इसलिए इसको देखें और एग्जाम की आप अच्छे से तैयारी करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर करें। अच्छा लगता है जब आपके लाइक्स और कमेंट्स आते हैं, तो एक खुशी मिलती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।